Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We were discussing clinical thermometer in our previous class and now we will continue the same topic. Okay? So reading a clinical thermometer. हमने देखा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शंस कैसा होता है, उसको हमें उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड नाउ वी विल डिस्कस कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में. ओके अगर आप घर पे भी यूज़ कर रहे हो तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उसमें से करेक्ट रीडिंग ले सकते हो. ओके सो देर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ थर्मामीटर. थर्मामीटर में रीडिंग लेने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप रीडिंग ले रहे हैं. स्टेप 1, firstly wash the thermometer with an antiseptic solution, and if in case the antiseptic solution is not available then wash it with clean water. आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्मामीटर को वॉश करना है किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में. इन केस आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है तो आप इसे साफ पानी में भी वॉश कर सकते हैं. ओके नाउ स्टेप 2, gently hold the thermometer tube in your hand and give it a jerk in such a way that the mercury thread is in the thermometer bulb fall below the reading of 35 डिग्री सेंटीग्रेड. आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते होगे, अगर वो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहा है, डिजिटल नहीं है अगर वो, तो क्या करता है वो थर्मामीटर को हल्का सा झटका देते हैं. जिससे क्या होता है, वो क्यों कैसा करते हैं कि जो भी उसकी मरकरी अगर उसका लेवल ऊपर है तो वो उसका लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए. सेम आपको स्टेप 2 में फॉलो करना है कि आपको उसे बड़े प्यार से हाथ से पकड़ना है और उसके बाद उसको हल्का सा जर्क करना है जिससे कि मरकरी थ्रेड जो है वो थर्मामीटर में ट्यूब में आ जाए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे. ओके नाउ स्टेप 3. अब स्टेप 3 में क्या करना है, नाउ पुट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट 1 मिनट. यानी कि जो भी पेशेंट है जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं, आपको थर्मामीटर को उसकी टंग के नीचे रखना है. देन टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ और आफ्टर 1 मिनट आपको वो थर्मामीटर पेशेंट के माउथ से निकाल लेना है. ओके नाउ इन 4th स्टेप, इन ऑर्डर टू रीड द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर रीड करने के लिए क्या करना है, होल्ड द थर्मामीटर हॉरिजॉन्टली इन योर हैंड एंड रोटेट इट स्लोली. आपको थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली अपने हाथों में पकड़ना है और धीमे धीमे उसको रोटेट करना है. ओके when we see a magnified image of the mercury thread in its tube then a positive will come. अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है मरकरी की ट्यूब के अंदर, यानी कि आपका जो देन पॉजिटिव विल कम, यानी कि जो आपका रीडिंग है वो आ जाएगी. ना रीड द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर ट्यूब इन लेवल विद द टॉप ऑफ द मरकरी थ्रेड. तो आपका मरकरी थ्रेड ट्यूब में जहाँ कहीं भी जाके रुक गया है, आपको वहाँ का जो भी रीडिंग है वो ले लेना है. ओके नाउ प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग द थर्मामीटर. आपने किसी भी पेशेंट का जो भी फीवर था, जो भी टेम्परेचर था वो मेज़र कर लिया, आपने स्टेप्स देख ली कि कैसे कैसे मेज़र करना है, आपने रीडिंग भी ले ली. अब अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो रीडिंग के दौरान भी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ओके सो a clinical thermometer should not be used for any other object than human body. ह्यूमन बॉडी के अलावा आपको किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ नहीं करना है. There are some following precautions which are to be observed while reading a clinical thermometer. जब भी क्लिनिकल थर्मामीटर को रीडिंग कर रहे हो, उसकी रीडिंग ले रहे हो, तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है. फर्स्ट इज वॉश द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर आफ्टर यूजिंग द प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. आपको किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको वॉश करना है. एंटीसेप्टिक सोल्यूशन नहीं है देन यू कैन यूज वाटर. Be ensured that the mercury level before using the clinical thermometer should be below 35 डिग्री सेंटीग्रेड. आपका जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहना चाहिए. The clinical thermometer should be read by keeping the level of mercury along the line of slide. आपका जैसे जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी का लेवल ऊपर जा रहा है तो वो जहाँ भी लाइन के पास है आपको वही रीडिंग लेनी है. While reading the clinical thermometer it should never be held by the bulb. आपको कभी भी उसके बल्ब को रीड नहीं करना है. ओके एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड. और आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपको उसे बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना है क्योंकि इसके अंदर जो आपकी मरकरी है वो एक तरह का टॉक्सिक है. अगर आप इसे ज़्यादा टेम्परेचर के पे ले जाओगे या आप किसी और अदर हीट ऑब्जेक्ट के पास रख दोगे तो ये ब्रेक हो सकता है. मतलब इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. अगर लेटर सपोज अगर आपके मुंह में जाके ये ब्रेक हो जाए और वो मरकरी, वो पारा आपकी बॉडी के अंदर चला जाए
देन डेथ तक हो सकती है, इतना हार्मफुल है ये, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, इसीलिए आजकल इसका यूज़ बहुत कम मिलता है। आजकल ज़्यादातर आपको डिजिटल थर्मामीटर्स ही मिलते हैं। ओके, नाउ डिजिटल थर्मामीटर्स क्या होते हैं? देयर आर मोस्ट ऑफ द कॉमन थर्मामीटर्स लाइक मर्करी थर्मामीटर्स विच यूज अ लिक्विड मेटल कॉल्ड मर्करी फॉर देयर वर्किंग. Mercury is a toxic substance, a poisonous substance, and thus it is very difficult to dispose of safety. If thermometer breaks, so there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Also during this case, digital thermometer are available which do not use mercury. यूनिक अब यही है कि आजकल आप जो देख रहे थे क्लिनिकल थर्मामीटर, उनके अंदर मरकरी का यूज़ हो रहा था, जो कि एक बहुत कॉमन यूज़ माना जा रहा था। ये एक लिक्विड मेटल होता है। ओके, अब आपको पता है कि मरकरी क्या है? एक टॉक्सिक है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर मान लीजिए आपका एक थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर ख़राब हो गया, अब आप इसको आसानी से डिस्पोज भी नहीं कर सकते, आसानी से आप इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मरकरी है अगर कहीं पे किसी के कॉन्टैक्ट में आ गई तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ओके, इसीलिए आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं जिसमें कि मरकरी का यूज़ नहीं होता। ओके, यानी कि हम किसको अवॉइड कर रहे हैं? हम मरकरी को अवॉइड कर रहे हैं। नाउ होमवर्क टाइम। आज होमवर्क थोड़ा डिफरेंट है, जंबल वर्ड्स हैं। जो स्पेलिंग्स यानी कि जो वर्ड्स हमने चैप्टर्स के अंदर देखने हैं या देखेंगे या देख लिए हैं, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ओके, लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ओके, आपको इनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप करेक्ट ऑर्डर में लगा सकते हो, जो कि करेक्ट स्पेलिंग बन जाए, जिससे कि कोई सेंस निकल के आए। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ एडवेंचरस वर्क बिकॉज साइंस इज अ एडवेंचर। ओके, सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। थैंक यू क्लास।